ये फरमाइए कि हामिद मीर साहब कि ये इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है। ये इलेक्शन का साल है। अब वैसे तो बुनियादी तौर पे नवंबर में अक्टूबर में इलेक्शन, नवंबर में इलेक्शन होने थे हर सूरत में, लेकिन ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन अचानक सो गया है। पाकिस्तान में किसी की इलेक्शन तरजीह नहीं है, उसका जिक्र नहीं है। इलेक्शन कमीशन का एक लफ्ज़ हमने जब से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला आया है, नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन डिलिमिटेशन वगैरह की बात आई है, हमने एक लफ्ज़ नहीं सुना। 3 इजलास की खबरें सुनी है। ये इलेक्शन कमीशन को कौन सा सांप सूंघ गया है? इलेक्शन कमीशन को सांप नहीं सूंघा। इलेक्शन कमीशन शायद किसी डंडे से खौफजदा है जिसके ज़रिए सांप का सर हमेशा कुचल दिया जाता है। तो वो जो डंडा है उस वजह से इलेक्शन कमीशन थर थर काँप रहा है, एक कोने में खड़ा है। हालांकि आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी क्लियर, बहुत वाज़ेह है कि जब कोई असम्बली जो है उसको डिज़ोल्व किया जाएगा तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ ये काम है कि उसने आइन के मुताबिक जो उसकी ज़िम्मेदारी है उसने 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। लेकिन अब कुछ सियासी लोग जो हैं उनके अपने सियासी और ज़ाती मुफादात हैं, उसकी वजह से उन्होंने एक कहानी घड़ी है, एक एक्सक्यूज़ बनाया है कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसने नई मुर्दमशुमारी के बारे में कोई फैसला कर लिया है और जो इलेक्शन है जी वो 90 दिन में नहीं होगा और वो जनाब फरवरी या मार्च 2024 तक जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि ये जो एक नई कहानी घड़ी गई है, एक बहाना तराशा गया है, इस बहाने को वो कोई आईनी लिबास पहनाए। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो एक कोने में खड़ा है, थर थर काँप रहा है और उसको किसी ऐसे लिबास का इंतज़ार है जो कि आइन के मुताबिक हो और वो लिबास जो है उसको उस एक जाली मनगढ़ंत आर्गूमेंट के ऊपर डाल के तो फिर इलेक्शन कमीशन के जी हो जी ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इलेक्शन वक्त पे नहीं करवा सकते, तो इसलिए जनाब इलेक्शन जो है वो 2023 में नहीं होगा जी, वो 2024 में होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये आइन पाकिस्तान के साथ एक खिलवाड़ है और ऐसा लगता है कि वाकई रज़ा रब्बानी साहब ने दुरुस्त कहा था कोई वो किसी राजवाड़े में आ गए हैं। कोई हैरत की बात तो नहीं है, कोई उजूबा तो नहीं है। आप समेत बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो पहले से बता रहे थे और कह रहे थे हम समेत के इलेक्शन तो नहीं होने नवंबर में इस साल 2023 में, तो इसके लिए अब इतना कोई कशमकश की तो ज़रूरत नहीं है। ये तो एक सादा सा तय उसूल है जिसके तहत कुछ फैसले हो गए हैं और अब इसका ऐलान होना है, तो इसमें कबाहत क्या है? ये कामरान साहब नहीं, ये असूल नहीं है। ये मैंने कहा कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, एक आर्गूमेंट है जो क्रिएट किया गया, जिसका हमें पहले से पता था। और यकीनन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मैं तो पहले से कह रहा था कि ये जब हुकूमत ख़त्म होगी शहबाज शरीफ साहब की तो इलेक्शन कमीशन वक्त पे इलेक्शन नहीं करवाएगा, इसलिए कि उस हुकूमत के वज़रा जो हैं वो ये कहानियाँ जो है वो हमें सुना रहे थे कि जी इलेक्शन जो है वो इस साल तो नहीं होगा। लेकिन जो असल जो एक आइनी हकीकत है वो है आइन का आर्टिकल 224। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको एक, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि एक सियासी एजेंडा दिया गया है, कुछ सियासी जमातों और कुछ सियासी अनासर का जो ज़ाती और सियासी मुफाद है उस एजेंडे को पूरा करने के लिए उनको एक टास्क दिया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है तो उसको एक आइनी जवाज़ तलाश करना है। अब जो आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी आबद ज़ुबैरी साहब ने, अगर इसकी समाअत शुरू हो गई तो जब अदालत जो है वो इलेक्शन कमीशन से पूछेगी जी बताइए कि ये जो आर्टिकल 224 है इसके तहत जो आपकी जिम्मेदारी है आप इसको कैसे अदा नहीं कर सकते, तो इलेक्शन कमीशन ने कोई आर्गूमेंट तो देना है ना। तो ये तो नहीं कह सकते ना जी कि वहाँ पे कि जी वो असल में जी मुझे वो साबिक वज़ीर आज़म साहब की काबीना जो है वो जाते हुए कह गई थी कि भाई आपने इलेक्शन टाइम पे नहीं करवाना, अगर फ़लाँ साहब डिस्क्वालीफाई ना हो गए या फ़लाँ साहब गिरफ़्तार ना हो गए और फ़लाँ साहब जो हैं वो उनकी पार्टी जो है उसका निशान अगर बैलेट पेपर पर आ गया तो फिर बहुत बुरा होगा। तो इस तरह के जो मामलात हैं तो आइनी जवाज़ को घड़ना ये इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो खामोश है। लेकिन लगता यह है कि उनको कुछ ना कुछ घड़ के दे दिया जाएगा और वो अदालत में बोलेंगे, फिर अदालत जाने और इलेक्शन कमीशन जाने। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हामिद मीर हमारे साथ मौजूद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाए अब 3 दिन हो गए हैं, लेकिन लगता है कि उनकी निगरान वफाकी काबीना की तश्कील ताहाल सलाह मशवरों और सोच विचार की कशमकश से दो चार है।
अभी ये कशमकश जारी है। पाकिस्तान के मौजूदा माशी और सियासी हालात के पस मंज़र में निगरान वफाकी काबीना के लिए पहले ये क्राइटेरिया तय कर दिया गया है कि ये प्रोफेशनल होने चाहिए, गैर मुतनाज़ा होने चाहिए, गैर सियासी होने चाहिए और यकीनी तौर पे ईमानदार भी होने चाहिए। जाहिर है कि ये इस तमाम पैमाने को अपनाने के लिए और इसके लिए शख्सियात ढूंढना पाकिस्तान में ज़रा इतना आसान अमल नहीं है, क्योंकि माहिरीन हमें बता रहे हैं, मुतल्लिका लोग बता रहे हैं कि जहाँ मौजूद शख्सियत मिलती है तो वो हाथ जोड़ लेता है, वो कहता है कि मुझे हुकूमत में नहीं आना। और फिर ऐसे लोगों की कतार लगी हुई है जो गैर मौजू हैं, ये सिफारशी हैं या मुख्तलिफ सियासी लीडरशिप के नुमाइंदा हैं या उनके सिफारशी हैं। बहरहाल उनको भी टालना है और मौजू शख्सियत की तलाश है, कहीं पर मिलता है तो वो है नहीं। फिर एक अहम डेवलपमेंट में वजारत ख़जाना के लिए हबीब बैंक के चेयरमैन सुल्तान अल्लाना का नाम शॉर्ट लिस्ट हो गया था। वो बिल्कुल उनकी नामजदगी तैयार थी कि उन्होंने खुद याद दहानी कराई हुकाम को कि वो दोहरी शहरियत रखते हैं, और उसके साथ ही वजारत ख़जाना का ये एक बहुत कलीदी फ़ैसला जो था वो फिर गैर मौसर हो गया। नई तलाश शुरू हुई, जिसके बाद मेरी इत्तलात के मुताबिक अब साबिक गवर्नर स्टेट बैंक और जो कि अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरमैन भी हैं, वर्ल्ड बैंक से मुताल्लिका डॉक्टर शमशाद अख्तर का नाम शॉर्ट लिस्ट हो चुका है। इसके साथ ही जनाब गौहर एजाज़ मुसलसल सनत और तिजारत के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। और अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म के साबिक मुशीर बराए एनर्जी, और पाकिस्तान में वैसे भी एनर्जी उमूर के बहुत माहिर हैं, KE के बहुत ही कामयाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके ताबिश गौहर का नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है। और इसके साथ ही यकीनी तौर पर जलील अब्बास जिलानी साहब बहुत टॉप लिस्ट पर हैं वजारत खारजा के लिए, मगर दूसरे कई नाम हैं। और बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि फ़िलहाल वफाकी काबीना की शक्ल सामने नहीं आई है, उसका बाकायदा ऐलान नहीं हुआ है, हल्फ भी अभी नहीं हुआ है। इत्तलात के मुताबिक शायद ये तमाम मराहिल कल अबूर हो जाए। इसी दौरान एक बहरान जन्म ले रहा है निगरान हुकूमतों के हवाले से जो बलूचिस्तान में है, और वहाँ पर निगरान वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो पाया। मौजूदा वज़ीर आला और अपोजिशन के दरमियान ये मामला पार्लिमानी कमेटी में चला गया और इत्तलात के मुताबिक वहाँ से होता हुआ इलेक्शन कमीशन में पहुँचेगा, फिर इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में फ़ैसला करेगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ की निगरान काबीना के बारे में इत्तलात आई थी कि वह खालिसतन सियासी है या सियासी काम कर रही है या जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है, उसको फारिग कर दिया गया था। KPK में अभी निगरान काबीना, नई निगरान काबीना का इंतज़ार जारी है। सुना है वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज सिंध में निगरान वज़ीर आला जनाब जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब को हल्फ उठाना था निगरान वज़ीर आला का, बावजूद अब जनाब मुराद अली शाह मज़ीद एक दिन रहेंगे, शायद उनकी अपनी दरख्वास्त पे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। और कल यहाँ पे निगरान वज़ीर आला जनाब जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर हल्फ उठाएंगे और उसके बाद निगरान काबीना सिंध की ये भी एक जद्दोजहद का मरहला है। बहरहाल फैसला साजों का फैसला ये है कि जो भी काबीना हो और जो साख्त हो निगरान हुकूमतों की वो गैर सियासी हो, वो मोतबर लोग हो, प्रोफेशनल्स हो और ईमानदार हों। इस दौरान इत्मीनान और सुकून से, बल्कि बेहतर अंदाज से, काफ़ी बेहतर अंदाज से, ऐसे अंदाज से काम कर रही है निगरान काबीना पंजाब की, जहां पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी बहुत मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। दिन रात उनकी हम एक्टिविटीज़ देख रहे हैं।